अस्सलाम वालेकुम। हमारे एक व्यूवर हैं चीमा साहब, उन्होंने कम से कम 12 से 15 कमेंट्स किए होंगे कि आप गोल्ड ट्रेडिंग के हवाले से कुछ बताएं। तो एक तो देखें, अगर आप स्टॉक एक्सचेंज के अलावा किसी भी एसेट क्लास में काम कर रहे हैं, जैसे गोल्ड है, सिल्वर है और ऑयल है या करेंसीज हैं, इनमें जब आप काम करते हैं ना, तो एक तो आपको बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन होने की ज़रूरत है। अगर आप डिसिप्लिन नहीं होंगे तो ये मतलब आप समझ लें कि बहुत जल्दी आपका अकाउंट वॉश करता है, बहुत जल्दी। इस वजह से कि अगर आप इंटरनेशनल मार्केट में काम कर रहे हैं तो आपको 100 टाइम्स तक आपको लेवरेज मिलती है, यानी कि 1-2 मिनट के अंदर अंदर आपका अकाउंट वॉश हो जाता है। इवन अगर आप पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज में काम कर रहे हैं तो आपको 35 टू 40 टाइम्स, यानी कि आप समझ लें कि 1,000 रुपये जमा करा के आप 35 से 40 हज़ार रुपये का सामान ख़रीद सकते हैं, बाइंग कर सकते हैं। जब इतनी मतलब हाई लेवरेज आप लेंगे तो फिर ट्रेड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो एक तो इसमें पोजीशन साइजिंग का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल करना है। लोग उस मार्केट को पसंद करते हैं जिसमें बहुत हाई लेवरेज होती है, बहुत ज़्यादा लेवरेज देते हैं, 100 टाइम्स, 200 टाइम्स, 50 टाइम्स। तो मुझे तो समझ में नहीं आती कि लोग ट्रेड कैसे करेंगे। ठीक है, इस बात को समझने की कोशिश करें। पीएमई एक सबसे कम मुझे लगता है कि लेवरेज देता है, 40 टाइम्स तक आपको लेवरेज देता है। अब आके कहीं जाके इसने कोई 32-33 टाइम्स, यानी कि 1,000 रुपये जमा करा के, यानी कि 1 लाख रुपये जमा करा के आप 32 से 35 लाख रुपए का सामान खरीद सकते हैं। तो आज मैं जो सिर्फ जो लेवरेज में जो लोग काम करते हैं, मैं सिर्फ उनके बारे में बता रहा हूँ कि जब भी आपने इस तरह लेवरेज में काम करना है तो आपको बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन होने की ज़रूरत है। चार्ट्स आपको पता होने चाहिए। चार्ट्स अगर आपको नहीं पता तो फिर आपके लिए ट्रेड करना बहुत मुश्किल है। इवन मैं तो आपको वैसे मैं आपको अपना बताऊं तो मेरी जो स्ट्रेटजी है या कुछ भी है ना, सिस्टम के बगैर काम करना बहुत मुश्किल है। अगर आप कहें कि मैं फिज़िकल काम कर लूं तो वो बड़ा मुश्किल है, इसलिए कि 24 आवर की तकरीबन मार्केट है, 21-22 आवर्स की तो है। अब 21-22 आवर्स में किसी भी वक्त आपकी पोजीशन बन सकती है। तो अगर आप वो पोजीशन नहीं लेते, वो पोजीशन हो सकता है बहुत ज़्यादा प्रॉफिट वाली ट्रांजैक्शन हो, ट्रेड हो, वो अगर आप अवेल नहीं करते तब मसला। कोई भी ट्रेड मिस करना जो है वो मतलब आप स्ट्रेटजी से आउट हो जाते हैं। कोई भी स्ट्रेटजी आप जब अडॉप्ट करते हैं तो हर ट्रेड आपको लेना ज़रूरी है, क्योंकि किसी ट्रेड का नहीं पता कि यार वो ट्रेड जो है वो हमारी प्रॉफिट में जाएगी या लॉस में जाएगी। तो अगर वो प्रॉफिट वाली ट्रेड हो तो वैसे ही इंसान का हौसला जो है ना वो थोड़ा सा कम हो जाता है कि यार मैंने प्रॉफिट वाली ट्रेड नहीं ली, अब थोड़ा सा बंदा रिलेक्टेंट हो जाता है। तो अभी मैं आपको सिर्फ गोल्ड के बारे में बता रहा हूँ, और जिस चैनल के ऊपर आप ये देख रहे हैं वो गोल्ड का चैनल नहीं है, पीएसएक्स का है। अच्छा, लेकिन जो अभी मैंने कहा गोल्ड, मैं सिर्फ इसलिए एक वीडियो बना दी। वैसे तो मैं इसका कोशिश करूंगा कि मैं कमोडिटीज़ का जो है वो चैनल, करेंसीज और कमोडिटीज़ का चैनल अलग बना दूं, बट अभी मैंने कहा ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख लें। तो यहाँ पर आपने एक तो अभी मैं सिर्फ गोल्ड के बारे में बता रहा हूँ, और इसमें आपने वही 45 की मूविंग एवरेज लगानी है, 200 की मूविंग एवरेज लगानी है, और आवरली टाइम फ्रेम के ऊपर काम करना है। आवरली टाइम फ्रेम के ऊपर काम करना है। और इसके अंदर आपने करना क्या है, इसके अंदर देखना है वही है, एक ऐसे आरएसआई नीचे लगानी है आपने 65 की, 65 की आरएसआई लगानी है, 45 की आपने मूविंग एवरेज लगानी है, और 200 की मूविंग एवरेज लगानी है। अब आपने ट्रेड उसी वक्त लेनी है भाई जब आप का जो 45 की 45 और 200 की मूविंग एवरेज से ऊपर हो, जो कैंडल्स जो हैं आपकी, जो कैंडल्स बन रही हैं वो 45 की मूविंग एवरेज से यानी कि ऊपर हो प्राइस, और 200 की मूविंग एवरेज से ऊपर हो, जैसे यहां पे था। अब देखें यहां पर 200 की मूविंग एवरेज क्रॉस हुई ना, तो आपकी आरएसआई या 65 की आरएसआई जब क्लोज होगी उसके बाद आपने बाय करना है। 65 की आरएसआई पे आवरली टाइम फ्रेम पे काम करना है, आवरली टाइम फ्रेम पे काम करना है, और आवरली टाइम फ्रेम, डेली, और टाइम फ्रेम चेंज नहीं करना। ये ना हो कि आप आवरली, आपको मैं सिर्फ आवरली की मैं सिर्फ इस टाइम बता रहा हूँ, इसके बाद आप
15 मिनट पे करते हैं, वो उसकी अलग सिचुएशन है। मैं अभी सिर्फ मैं आपको आवरली टाइम फ्रेम के ऊपर बता रहा हूँ। ये स्ट्रेटेजी अगर आपने इम्प्लीमेंट करनी है तो सिर्फ आवरली टाइम फ्रेम पे कर सकते हैं आप, क्योंकि एंड टू एंड सोल्यूशन दे रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। तो इसलिए क्योंकि बाकी चीज़ें फिर चेंज हो जाती हैं, अगर आप इंटरवल चेंज करते हैं ना तो बाकी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। अच्छा 65 की जब RSI क्रॉस होती है ना तब आपने बाय करना है। अच्छा, बाय करने के लिए एक बात ये याद रखिएगा, आपने लॉट साइज नहीं चेंज करना। लॉट साइज आपका सेम रहेगा। अगर आप एक लॉट में काम करते हैं, 2 लॉट्स में काम करते हैं, 3 लॉट्स में वट एवर कुछ भी है, लॉट साइज नहीं आप चेंज कर सकते, कुछ भी हो जाए। लॉट साइज अगर आप फर्ज करने आप एक लॉट में काम कर रहे हैं, कुछ 10 15 20 ट्रेड्स ले लिए हैं, समझ में आ गई हाँ यार चलो ठीक है सिस्टम सही चल रहा है, तो फिर 2 लॉट्स में जाएंगे, फिर 2 लॉट्स को फिर एक लॉट नहीं करेंगे, फिर 2 लॉट्स के अंदर ही काम करते रहेंगे। आप 2 से 3 पे जाएंगे, फिर 3 लॉट्स पे ही काम करेंगे। ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अच्छा, अब जब आपने 1 लॉट ले ली, अब उसको बेचना कहाँ पे है? आपने सिंपल सी सूरत हाल, पहले आपने जब ट्रेड स्टार्ट कर रही है ना, 0.75% ये हमारा है स्टॉप लॉस, सही है। 0.75 लिख लें। जैसे आप फर्ज कर लें यहां पर हमने बाय किया 4128.75, ये क्लोज हुआ था 4126, 4126.80। हमारी एंट्री बनती थी 4128.75। तो हमने क्या करना है कि 0.75% स्टॉप लॉस लगाना है, ठीक है। तो 0.75% स्टॉप लॉस होता है तकरीबन $31 का, अगर ये रेट चल रहा हो तो। ये रेट चल रहा हो जो कि रेट था 24.11 का, ठीक है। मैं 24.11 की अभी कैंडल के ऊपर हूं, तो यहां पर $31 का आपका लॉस बनेगा। तो $31 का लॉस का मतलब ये है कि तकरीबन 8,500, 8 से लेके 8,500 रुपए के दरमियान एक ट्रांजैक्शन का आपका लॉस बनेगा। अच्छा, अगर आप 1 औंस ले रहे हैं, तो मैं 1 औंस की बात कर रहा हूं, 1 औंस गोल्ड अगर आप लेंगे तो आपका लॉस बनेगा 0.75%, 8,500, 8 से 8,500। अच्छा, पहली 2-4 ट्रांजैक्शंस आपने कैसे करनी है? आपने 0.75% लॉस करना है, 0.75% ही आपने प्रॉफिट उठाना है। समझ रहे हैं आप? आपने एक ट्रांजैक्शन ली, आपने ये जो सारी जो क्राइटेरिया है मुकम्मल, आप पूरा उतरती कोई भी ट्रांजैक्शन आपने बाइंग की, बाइंग करने के बाद 0.75% पे आपने अपना टारगेट लगाना है और आप बाहर निकल जाना है। दोबारा एक दफ़ा वापस जब 60 की ये 60 आप समझ लें कि ये जब 60 नीचे ब्रेक करके 60 की RSI ब्रेक करके जब ये क्लोज होगा, उसके बाद दोबारा 65 की RSI पे आपने दोबारा बाइंग करनी है, यानी कि 65 की RSI दोबारा क्लोज हो, फिर दोबारा आपने बाइंग करनी है और फिर वही फार्मूला लगाना है आपने। तो कम से कम आपने 2 से 3 स्टॉप लॉस के पैसे इकट्ठे करने हैं शुरू में आपने, सही है। अब जब 2 से 3 स्टॉप लॉस के पैसे इकट्ठे हो जाते हैं, फिर आपने स्टार्ट करनी है असल ट्रेडिंग। समझ में आ गई? 0.75% आपने लॉस अपना लेना है और 0.75% ही आपने प्रॉफिट लेना है। तो 0.75% प्रॉफिट लेंगे तो वही 8,500 रुपये आपके पास आ जाएंगे, यानी कि एक स्टॉप लॉस के पैसे आ गए। ये प्रॉफिट नहीं है, ये स्टॉप लॉस के पैसे आपने इकट्ठे करना शुरू करना है। 2 से 3 स्टॉप लॉस के पैसे अगर आपके पास आ जाते हैं ना, फिर आपने अपनी असल ट्रेडिंग की तरफ आना है। अब वो असल ट्रेडिंग क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूं। असल ट्रेडिंग क्या है? असल ट्रेडिंग है कि आपने पहली एंट्री आपने ली और 0.75% पे अब आपने निकलना नहीं है, ठीक है। आपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करना है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। अब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का क्या मतलब है कि वो कैसे आप करेंगे? तो अब उसके लिए आपको अपना एक क्राइटेरिया बना लें कि अब आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ चलना है। अब आप फर्ज कर लें आपको 0.25% प्रॉफिट हो जाता है, तो आपने अपना स्टॉप लॉस जो है, ये आप शुरू में भी कर सकते हैं। स्टार्ट में जब आपने 3 आपने जब ट्रांजैक्शन शुरू की उठानी है ना, उसमें भी आप कर सकते हैं कि अगर आपको 0.25% प्रॉफिट हो जाता है तो अपना स्टॉप लॉस 0.75 माइनस से 0.50 माइनस पे ले आए।
फिर इसी तरह अगर 0.50 आपको हो जाता है, 0.50 अगर आपको हो जाता है प्रॉफिट, तो आपने अपना जो स्टॉप लॉस है उसको 0.25 माइनस पे लेके जाना है। इसी तरह अगर 0.75% अगर आपको प्रॉफिट हो जाता है तो अपना स्टॉप लॉस आप पार वैल्यू पे ले जाएंगे जहां पे आपने बाई किया। इसी तरह फिर इसको बढ़ाते रहें। 1% पे अगर आपका जाता है प्रॉफिट तो अपने स्टॉप लॉस को 0.25 पे ले जाएंगे। तो हमने सेकंड जो हमारा स्टेज होगी उसमें हमने 1.50% पे अपना टारगेट करना है। 3 से 4 ट्रांजैक्शंस आपने, 3 से 4 स्टॉप लॉस के पैसे आपने इस तरह इकट्ठे करने हैं आपके पास। अब आपने 1.5% पे आपने प्रॉफिट अपनी बुकिंग शुरू करनी है, 1.5% पे, और स्टॉप लॉस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ जाना है। यानी कि जब आपको 1% प्रॉफिट हो रहा होगा तो आपका स्टॉप लॉस होगा 0.25% पे, ठीक है। इसी तरह जब आपको 1.25% प्रॉफिट हो रहा होगा आपका स्टॉप लॉस होगा 0.5% पे, प्लस पे। और इसी तरह जब 1.5% हो जाएगा तो आप अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जाएंगे। दोबारा ट्रांजैक्शन का इंतजार करेंगे कब हमारी दोबारा एंट्री बनेगी, हम दोबारा एंट्री लेंगे। तो अब आप फिर 1.5% को लेके चलेंगे आप, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी कि गोल्ड में कैसे ट्रेड करना है आपने। मैं फिर बता रहा हूं दोबारा आपको, 45 की मूविंग एवरेज से ऊपर होना चाहिए प्राइस, 200 की मूविंग एवरेज से ऊपर होनी चाहिए, और इसके बाद 65 की RSI क्रॉस होगी तो आपने बाय करना है। 0.75% का पहले आपने टारगेट रखना है। 3 स्टॉप लॉसेज आपने, 3 स्टॉप लॉस या 4 स्टॉप लॉस के पैसे इकट्ठे कर लें आप, ठीक है। 4 स्टॉप लॉस के पैसे इकट्ठे होने चाहिए आपके पास। तो जब 4 स्टॉप लॉस के पैसे इकट्ठे हो जाते हैं, आप 4 ट्रांजैक्शंस आपके पास आ जाती हैं पॉजिटिव, ठीक है। हो सकता है कि आप शुरू में 3 पॉजिटिव करें, 3 नेगेटिव करें, तो 0 पे आप खड़े हैं। तो इस तरह जब तक 4 आपके पास पॉजिटिव नहीं आती, आप ये इसी स्ट्रेटेजी को लेके चलेंगे। सिंगल सिंगल को 0.75 के ऊपर आपने टारगेट करना है, बट आपने ट्रेलिंग साथ साथ रखनी है कि अगर आपको 0.25% प्रॉफिट हो जाता है तो बेचना नहीं है, अपने स्टॉप लॉस को 0.75 से माइनस से 0.5 पे ले आना है। अगर इस तरह 0.5% आपको प्रॉफिट हो रहा है तो अपना स्टॉप लॉस को आप उठा के 0.25 पे ले आना है, ठीक है, माइनस। तो इस तरह आपने ट्रेलिंग भी करनी है और साथ साथ टारगेट करना है 0.75 को। 4 ट्रांजेक्शन आ गई आपके पास, 4 स्टॉप लॉसेज आ गए। उसके बाद फिर आपने 1.5% वाली स्टॉप लॉस, 1.5% स्टॉप लॉस उसमें वही 0.75 रहेगा, और हमारा टारगेट जो होगा वो 1.5% चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरह ये दो स्ट्रेटेजी, एक ही स्ट्रेटेजी है बेसिकली, बट ये है कि अभी आप इसको चलाएं, उसके बाद में फिर हम इसको मजीद वीडियोस में बनाऊंगा। अभी फिलहाल चैनल भी बनाने का मूड है मेरे, अभी थोड़ा सा टाइमिंग का इशू है, मैं कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर काम भी कर रहा हूँ, तो मैं इसलिए मैं इसको प्रॉपर चैनल नहीं स्टार्ट कर रहा कि मुझे इसमें भी फिर मुझे टाइम देना पड़ेगा। तो बहरहाल गाए बगाए मैं इसकी वीडियोस कोशिश करूँगा कि डाल दूँ, ताकि आप, लेकिन आप फिलहाल ये स्ट्रेटजी को अगर आप अडॉप्ट कर लेते हैं ना, तो आप गोल्ड आपको जो है वो मुझे नहीं लगता कि धोखा दे सकेगा। आप गोल्ड को बड़े आसानी के साथ इसमें आप ट्रेड कर सकते हैं, बहुत आसानी के साथ ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है जी। अपना बहुत ख्याल रखें, अपने इन्वेस्टमेंट का ख्याल रखें, और ये बात ध्यान में रखिएगा, कमोडिटी में जब आप काम कर रहे हैं और करेंसीज में जब काम कर रहे हैं ना, तो फिर आप अगर अगर आप स्टॉप लॉस के साथ काम नहीं कर रहे तो फिर आप समझ लें कि पेट्रोल अपने ऊपर डाल के जो है ना, आप सिगरेट वाली दुकान पे चले गए जहाँ पर लोग सिगरेट पीते हैं। अपना बहुत ख्याल रखें, अपनी इन्वेस्टमेंट का ख्याल रखें, और साथ साथ हर एसेट क्लास को समझने की कोशिश करें कि हर एसेट क्लास को ट्रेड करने का जो तरीका है वो डिफरेंट है, ठीक है जी। अब इसी तरह सिल्वर को भी मैंने थोड़ा सा डिग आउट किया हुआ है। सिल्वर का भी मैं एक वीडियो बना दूंगा कि सिल्वर में अगर आपने काम करना है तो सिल्वर में कैसे काम कर सकते हैं, और इस तरह बाकी भी कमोडिटीज़ को मैंने पूरा इसको मैंने इसको, हाँ दूसरी बात ये कि जितनी भी मैंने कमोडिटीज़ पे काम किया मैंने सारा बैक टेस्ट किया है, फिर उसके बाद फ्रंट टेस्ट किया है, तो बहुत आसानी के साथ आप काम कर सकते हैं। बट मुझे प्रॉब्लम ये होता है कि यार एक बंदा मुसलसल बिठा के रखो, और वो मुझसे होता नहीं है बेसिकली। तो जब तक कोई सिस्टम आपकी हेल्प ना करे ना, उस वक्त तक आप ट्रेड कर नहीं सकते। अगर आप कर सकते हैं ट्रेड और हर ट्रेड ले सकते हैं, कोई ट्रेड मिस नहीं कर सकते, आपको ये श्योरिटी है कि आप कोई ट्रेड मिस नहीं करेंगे, जाएं कोई मसला नहीं, इस स्ट्रेटजी को लेके चलें, परेशानी नहीं होगी आपको। अपना बहुत ख्याल रखें, अपनी इन्वेस्टमेंट का ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।